हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। तो इससे पहले हमने बताया था आपको, एक सम्स बनाकर दिखाया था, करंट रेशियो से रिलेटेड था। अभी हम आ रहे हैं क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। आप ध्यान से देखें कि लिक्विडिटी रेशियो का दो पार्ट हो गया, टाइप्स ऑफ करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो इसके विषय में मैंने बता दिया है। आज हम क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के विषय में बताएंगे। हम क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो एक ही नाम है, अलग अलग हो गया इसका। तो लिक्विड रेशियो का मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो पैसा है उसे तुरंत हम कैश में बदल सकें, अर्थात उस पैसे को। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला हो गया। या करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट लायबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस के विषय में आप जानते होंगे, करेंट लायबिलिटीज के विषय में भी आप जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ इसके पहले। लिक्विड एसेट्स, अब हमें पता करना है कि लिक्विड एसेट्स क्या होता है। लिक्विड एसेट्स वह एसेट्स है जिसे हम जब चाहें हम कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कैश के रूप में उसे बदल सकते हैं। तो करेंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड रेशियो, आप देखिए लिक्विड रेशियो में क्या क्या आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब आपको पता है कि आपके हाथ में कितना रुपया है। कैश एट बैंक का मतलब है बैंक बैलेंस क्या है, बैंक में आपका कितना है। बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स, जिससे आपको पैसे मिलने वाले होते हैं, आप चाहें तो तुरंत उनसे कैश प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने मार्केट में लगा के रखा है। अच्छा, टेम्प्रोरी इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, आप उसे कैश में बदल सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को दे के रखा है तो उसे हम डीआर बैलेंस बोलेंगे। तो उस स्थिति में आप चाहें तो उसे, चूँकि ये शॉर्ट टर्म है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सम्स में, फिर भी बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस आपको अगले को देना है लेकिन आपने अकाउंटिंग ईयर में दिया नहीं है, यानी अभी तक जो है सो पेड करना बाकी है। बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल आप समझ सकते हैं कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा आपने क्लास 11 में, तो उसमें बीआर और बीपी मीन्स बिल्स पेबल, जिसने सामान परचेज किया है वह पेमेंट करेगा, तो उसके लिए बिल्स पेबल होता है। शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो कि क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका करेंट लायबिलिटीज है। इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन ही है जो कि लायबिलिटी में आ जाता है। तो ये सारा आइटम आ गया आपका करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो में, जिसे हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। आशा है आप इसे नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा आपको और सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का सम्स बनाते हैं, किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बशर्ते अगर ये आपके ब्रेन में है तो बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप इसे नोट डाउन कर लें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं।